हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मेरा एक और नया वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के समय में सदूकी, फरीसी और शास्त्री लोग कई सारी बातों को लेकर प्रभु यीशु मसीह पर अटैक किया करते थे। कई सारी बातों को लेकर उसका विरोध किया करते थे। उन्हीं शास्त्री और फरीसियों को प्रभु यीशु मसीह मत्ती 23 अध्याय में उन्हें अच्छी तरह से डांटा और उन्हें अच्छी तरह से सबक सिखाया। दोस्तों, अगर हम मत्ती 23 अध्याय उसका 23 पद में पढ़ते हैं तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह उन शास्त्री और फरीसियों से कहता है कि तुम व्यवस्था की छोटी छोटी बातों को तो मानते हो, छोटे छोटे व्यवस्था की बातों को पूरा करते हो, पर जो बातें गंभीर हैं, जो बातों को सीरियसली लेना चाहिए, उन बातों पर आपने ध्यान नहीं दिया, उन बातों को आपने छोड़ दिया है। प्रभु यीशु उन्हें कहते हैं कि उन्हें भी तुम्हें करना चाहिए था, उन बातों को भी मानना चाहिए था। फरीसी लोग छोटे छोटे चीज़ों का 10वां अंश परमेश्वर को देते थे, पर जो बातें बहुत ज़रूरी हैं, जो बातें बहुत गंभीर हैं, उन बातों को वो भूल जाते थे, उन बातों को वह नहीं किया करते थे। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह आज की कलीसिया में भी पाया जाता है। लोग चर्च जाते हैं, अच्छी आराधना करते हैं, वचन की गहराई को समझते हैं और दूसरों को सिखाते हैं, कलीसिया के हर काम में हाथ बटाते हैं, हर क्षेत्र में सबसे अच्छा काम करते हैं, अच्छा दान दशवांश देते हैं और कलीसिया में एक अच्छा पद में रहते हैं। लोग उनकी वाहवाही करते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम करना वो छोड़ देते हैं। और दोस्तों, जिसके जीवन में प्रेम नहीं है वह व्यक्ति क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, डाह, जलन, किसी के प्रति गलत धारणा रखना, ये सारी चीज़ों को वह करता रहता है। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय हमें बताता है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, वह अनिरीति नहीं चलता, वह अपनी ही भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। दोस्तों, हम इसी प्रेम को छोड़ देते हैं। हम सब कुछ तो करते हैं, सब अच्छी बातों को करते हैं, लेकिन जो चीज़ मेन है उस चीज़ को हम छोड़ देते हैं। जो चीज़ गंभीर है उस चीज़ को हम छोड़ देते हैं। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप किसी के प्रति कोई गलत चीज़ नहीं करेंगे, किसी से क्रोध नहीं करेंगे, किसी से ईर्ष्या नहीं रखेंगे, किसी से डाह नहीं रखेंगे, झुंझलाएंगे नहीं, किसी को ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे जिसके द्वारा उसके हृदय में एक बहुत चोट पहुँचे, किसी के प्रति गलत धारणा नहीं रखेंगे, अगर आपके अंदर परमेश्वर का सच्चा प्रेम है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति कोई गलती करते पकड़ा गया तो उसके ऊपर सब लोग उंगली उठाते हैं, पर अपने जीवन की इन बातों के ऊपर वह कभी उंगली नहीं उठाएंगे, इन बातों की और वह कभी ध्यान नहीं देंगे कि क्या मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा हूँ, क्या मैं परमेश्वर के वचन को मान रहा हूँ। बड़ा पाप तो सामने से दिखाई देता है, लेकिन आपके अंदर के जो पाप हैं, जो दूसरों के प्रति ऐसे ईर्ष्या, प्रेम नहीं रखना और ये डाह रखना और ये गलत धारणा रखना, ये सारी चीज़ जो पाप हैं ये हमें दिखाई नहीं देता। ये हमारे अंदर की बात है जिसे हम जानते हैं और परमेश्वर जानता है। दोस्तों, इसी पाप के विषय में हम नहीं सोचते। हम दूसरों की किसी गलत बात को हम देख लिए तो उनके विषय में हम उंगली उठाते हैं, लेकिन हम अपने जीवन के इन पापों को हम नहीं सोचते। और यही तो बहुत गंभीर बात है जिसके विषय में हमें सोचना चाहिए, जिसके विषय में हमें चिंता रखना चाहिए कि क्या मैं परमेश्वर की पूरी बातों को मैं मान रहा हूँ, परमेश्वर के पूरे वचनों को मैं मान रहा हूँ या नहीं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह आपकी कमी को जानते हैं, आपकी अच्छाई को ही सिर्फ नहीं देखता पर आपके अंदर की कमी को भी जानता है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के पास एक धनी व्यक्ति आकर कहता है कि स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू व्यवस्था को माना कर। तो वह कहता है कि मैं व्यवस्था को तो लड़कपन से ही मानते आया हूँ, पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तेरे अंदर एक बात की कमी है। दोस्तों, हमें लगता है कि हम चर्च जाते हैं, अच्छी आराधना करते हैं, वचन की गहराई को समझते हैं, कलीसिया के हर काम में हाथ बटाते हैं और हर क्षेत्र में हम अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा दशवांश देते हैं, तो हम ठीक हैं, हम अच्छा हैं, हम यही सोचते हैं। लेकिन हमारे अंदर की जो बातें हैं, जो क्रोध हम दूसरों के प्रति रखते हैं, जो ईर्ष्या हम दूसरों के प्रति रखते हैं, गलत धारणा जो दूसरों के प्रति रखते हैं, डाह दूसरों के प्रति रखते हैं, हम जल्दी बातों में झुंझला जाते हैं, किसी को भी गलत सलत ऐसे बोलते हैं जो उसके जीवन में चोट पहुंचता है, ये सब बातें हमें दिखाई नहीं देता, पर प्रभु यीशु मसीह इन्हीं बातों को देखता है। मेरे प्रियो, आपकी उस कमी को देखता है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 3 अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ 7 कलीसियाओं का वर्णन है और वे सातों कलीसियाओं में प्रभु यीशु मसीह उनकी अच्छाई को भी देखा है और उनकी बुराई को भी देखा है। और उनकी बुराई के विरुद्ध में प्रभु यीशु मसीह बोला है कि तुम यदि ऐसा करोगे तो तुम्हें ये प्रतिफल मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो इसका दंड ऐसा होगा, इसका परिणाम ऐसा होगा। उसमें अच्छी तरह से
समझाया है। दोस्तों, इसी प्रकार हमारा जीवन में भी परमेश्वर देखता है कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं। क्या हमारा जीवन बाहरी दिखावटी धर्मी है और अंदर से हम अधर्म और कपट से भरे हैं? इन बातों को परमेश्वर अच्छी तरह से देखता है। और ये शास्त्री और फरीसी लोग इसी तरह का जीवन जी रहे थे। ये जो बातें छोटी छोटी हैं उनको अच्छे से मानते थे, पर जो बातों के विषय में उन्हें सोचना चाहिए था, उन्हें न्याय और दया और विश्वास के विषय में सोचना चाहिए था, उन बातों को वह छोड़ देते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि 28 पद में लिखा है कि इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। दोस्तों, हमें अपने जीवन को अंदर और बाहर दोनों तरह से हमें ठीक करना है और परमेश्वर के वचनों को पूरी रीति से मानना है। किसी भी बात को नहीं छोड़ना है, पर एक एक बातों को हम परमेश्वर के वचनों को मानना है। आप सभी को जय मसीह।